हमारे भाई आर्ट नंबर 5 the altitude at the right angle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 20 cm higher than 2 cm. ठीक है, तो जो altitude है ना बेस से 7 कम है, तो आप एक रेड लाइन ले लो, ठीक है, ABC ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर और आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से कितना कम है 7, मतलब अगर बेस होगी 10 तो परपेंडिकुलर कितना होगा 10 माइनस 7 3, ठीक है। तो अगर हम बेस को x मानेंगे, अगर बेस x होगी, लेट बेस बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा x-7, वेरी नाइस, x-7 हो गया आपका। और हाइपोटेन्यूज आपके पास ऑलरेडी पता है 30, ठीक है। तो अगर बेस हमने x मानी, इसका मतलब है ऑल्टीट्यूड होगा x-7 सेंटीमीटर, और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है, हाइपोटेन्यूज कितना है 30, ठीक। अब ये राइट ट्रायंगल बन गया, तो इस पे आप बता सकते हो पीजीटी, ठीक है। तो जरा मुझे बता पीजीटी क्या होता है, ये राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पीजीटी। पीजीटी क्या होता है बच्चा, बताओ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपका हाइपोटेन्यूज 30, बेस x स्क्वायर, परपेंडिकुलर x-7, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हो 3 स्क्वायर 169, यहाँ आपका x स्क्वायर, यहाँ पे आपने a माइनस b लगाया। व्हाट इज a माइनस b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये 169 ऐसी x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गए 2x स्क्वायर, यहाँ पे 49, यहाँ पे आएगा माइनस 14x, 2 7। अब इसको आप ट्रांसपोज करोगे इस वाले को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। जब 169 को आप ट्रांसपोज करोगे यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो ये 2x स्क्वायर ऐसी, पहले को माइनस 14x। अब मुझे बता 49 माइनस 169, 49 में से 169 करो माइनस 120। तो यहाँ पे आप क्या सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि सब का 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप डिवाइड 2 से कर सकते हो, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 14x अपॉन 2 माइनस 120 अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस 7x आएगा, यहाँ पे माइनस 6 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा या फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपके पास कोई मेथड है, आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा आप फैक्टराइजेशन लगाएंगे, वो इजी होगा, ठीक है। तो ये क्या है माइनस 7x, इसको हमें ब्रेकअप करना है 2 टर्म्स में, सब क्या आना चाहिए -7, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 60 × 1 60। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, पता है ना आपको। माइनस 12 में से 5 निकालो, माइनस 7 फिर 5 जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, तो x माइनस 12, इधर क्या आ सकता है 5, क्योंकि 5 और 60 एक ही टाइम में आते हैं, 5 12, तो यहाँ पे भी x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, तो x माइनस 12। अब ये वाला x प्लस 5, दोनों 0 है, तो x ये 0 होगा, तो इसका मतलब है x स्क्वायर। तो दूसरा क्या है x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि शायद इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम x 12 चूज करेंगे। तो x क्या था हमारा बेस। अच्छा, अगर बेस 12 है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा बच्चा x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7, तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलो शुक्रिया।